मिथुन राशि वालों के लिए वाव वाव वाव। अपने नितंब पे, हिप्स पे आपने काजल का टिक्का लगाना है। संजीव जी, इसका भी एक लॉजिक है जो हम बाद में बताएंगे। लियो के बारे में अगर हम बात करें तो आपको अपने मुंह पे जिप लगा देनी है। मखाने की खीर बनानी है पूरे साल। जितने भी लोग हैं कन्या राशि वाले, वो ऐसा टाइम देखेंगे 2026 में जो उनकी जिंदगी में उन्होंने पहली बार देखा होगा। तुला राशि वालों के लिए जो अगर मैं बोलूँ तो आपके बृहस्पति देव तो आपकी किस्मत खोलने के लिए आ गए हैं। कभी भी करने वाले स्विच वर्ड भी बता रहे हैं और उपाय भी बता रहे हैं। दुरंत देव, ओ हो कोर्ट केस में किसी भी तरह में कोई आपको दिक्कत आ रही हो, करते ही चमत्कार को नमस्कार। पैसा ही पैसा, सुख शांति समृद्धि आपको जरूर मिलेगी। हेल्थ की बात है तो क्या जैसे कुछ महिलाएं होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, फिर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए भी क्या कोई स्विच वर्ड्स हैं? जिनका भी बच्चा नहीं हो रहा है तो वो लोग स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं। छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूँ, उपायों का भी असर आएगा। राजनेताओं के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है? अमित शाह जी की बात की जाए, गृह मंत्री हैं हमारे, तो क्या लगता है आपको उनके लिए कैसा रहने वाला है ये साल? हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा ड्रामेटिक चेंज आ जाए कि वो अब ना कर पाए कार्यकाल अपना। उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। राहुल गांधी अभी काफी चर्चा में भी हैं, तो क्या लगता है? राहुल गांधी के लिए मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलूंगी, क्योंकि बृहस्पति जब 10वें घर में आ जाता है तो ऐसे इंसान की नेकी कर जूते खा वाला हिसाब होता है। इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की। कुछ दिनों में नवरात्रि, दिवाली और फिर दशहरा भी है। नवरात्रों में आपको सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उपाय आपको 9 दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं आप। दिवाली को लेकर भी कुछ उपाय बता दीजिए। क्या कोई पोटली है दिवाली के मौके पर, कोई धन की पोटली या कुछ जो असर करे? इस दिवाली पर हमने जो है ना 2 वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, सिर्फ असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। दोस्तों, कहते हैं ब्रह्मांड के हर राज को खोलने की एक कुंजी होती है। कभी वो कुंजी ज्योतिष में मिलती है, कभी वास्तु में, तो कभी उन मैजिकल वर्ड्स में जिन्हें सुनते ही किस्मत करवट बदल लेती है। इन वर्ड्स का नाम सुनकर ही आप ये समझ जाएंगे कि आज के हमारे खास मेहमान कौन हैं। स्विच वर्ड्स। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु सलाहकार और अंक शास्त्री संजीव ठाकुर जी और उनकी पत्नी साक्षी ठाकुर जी। नवरात्रि का पावन समय आने वाला है। दशहरा और दिवाली की तैयारियां भी जोरों शोरों से आपके घरों में चल रही होंगी और 2026 का नया साल भी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है धीरे धीरे। ऐसे में किस्मत को चमकाने वाले उपाय, ग्रह नक्षत्रों के रहस्य और राजनीति से लेकर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का उपाय और एक स्विच वर्ड यानी मैजिकल वर्ड हम आज संजीव जी और उनकी पत्नी साक्षी जी से लेने वाले हैं। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, यकीन मानिए। इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला कोई भी उपाय गलती से भी छूटने ना पाए, यानी कि मिस ना हो जाए। पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक जादुई मंत्रों की यात्रा है, जिससे हम खोलेंगे वो दरवाजे जिनके पीछे छुपे हैं आपके भाग्य के राज। बहुत बहुत स्वागत है मैम और सर आप दोनों का रामी टॉक्स में। राधे राधे मेरी बिटिया राधे रानी, राधे। मेरी माता रानी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच। हम भी बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ पर आए। मैम, क्योंकि 2026 आने वाला है, बस दरवाजे पर ही है। 2025 ने बहुत रुलाया है, अब वो जाने वाला है। 26 ने दस्तक दे दी है, तो कैसा रहने वाला है ये साल, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, 2025 का साल जो था क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल था। 2025 का साल 9 नंबर का साल था, मतलब 1 से लेकर 9 नंबर खत्म होते हैं तो सारे बही खाते हमारे बंद हो जाते हैं और नई बही खाते जो है वो शुरू होते हैं। तो आपकी क्लोजिंग इस साल में हुई, तो ये साल जो है ना, शुरुआत में हमने देखा कि कहीं पर जो है अमेरिका में जो है वहां पर भयानक आग लगी। फिर आपने देखा भी पंजाब में बाढ़ आई। हमने पहले बताया था कि सोने के भाव बढ़ेंगे और जो है कई राजनेताओं के और कई हमने अभिनेत्रियों को भी हमने खो दिया। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हमारा 2025 का साल, अभी हवाई दुर्घटना जो इतनी देखो कैसे किस प्रकार से हुई थी, तो 2025 9 नंबर का साल जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है ये पेनफुल साल रहेगा सब लोगों के लिए। और जिनकी कुंडलियों में मंगल की पोजीशन खराब थी उनके लिए तो और ज्यादा खराब रहा। तो लेकिन अब जो 2026 का साल है
उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2026 का साल जो है वो सूर्य का साल है। आपने देखा होगा जब सूर्य उगता है तो सारे जीव जंतु जो है ना, वो छोटे छोटे कीट पतंगे जो है वो सब मर जाते हैं। रात को कितने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपने एक लाइट जलाते हो तो कितने सारे उस लाइट पे आगे आगे मंडराने लग जाते हैं। तो ऐसे ही 2026 का जो साल होगा वो 2 और 2 और आप 6 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा वो नंबर, यानी कि 10, यानी कि एक नंबर 6 4 10, तो यानी कि एक नंबर का साल है। तो एक नंबर का साल जो है वो न्यू बिगिनिंग्स का, न्यू प्लानिंग्स का, नए काम करने का। आप देखना इस साल में कितने लोग जो हैं वो नए नए प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हुए नजर आएंगे आपको। नई नई कंपनियां खोल रहे होंगे। जो लोग इस साल को डर डर के जिन्होंने काम नहीं किया वो सब लोग मैदान में उतरने वाले हैं और बहुत ज्यादा जो है काम को लेकर बड़ा जबरदस्त बूम आने वाला है। यानी कि बदलाव का साल है एक तरह से। बदलाव, बिल्कुल सही कहा, बदलाव तो होना निश्चित है, क्योंकि जब जब सूर्य आता है अगले साल का जो राजा है वो भी सूर्य है, और जब जब सूर्य आता है बदलाव होता है। क्या कुछ ऐसी चीजें होने वाली है 2026 में जिससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है? थोड़ा सा सावधान, बस आपको जो है ना झगड़े वगड़े नहीं करने, क्योंकि थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ सकता है इस साल में और लोगों के अंदर ईगो बहुत हो सकता है। तो अपने ईगो पे कंट्रोल करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। अदरवाइज ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। अगर आपने अपनी ईगो को साइड में कर लिया, ठीक है ना, तो आपको ये साल बहुत कुछ देके जाएगा। और खासकर जिनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जिनका भी नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है, ड्राइवर नंबर, या फिर जिसको कई लोग किंग नंबर बोलते हैं, कई लोग उसको साइकिक नंबर बोलते हैं, तो जिनका भी ड्राइवर नंबर का कंडक्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 5 भी है और 6 है, तो उन सब के लिए जो है ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। 9 नंबर वालों के लिए भी ये साल बहुत चमकने का साल है, बहुत शाइन करने का साल है। 2025 में ऐसा बहुत से लोग, बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि डिवोर्स का साल है ये, बहुत सारे डिवोर्स होंगे 2025 में। हर साल डिवोर्स होते हैं, हर साल जो है ये होता है संजीव जी। सही बात है साक्षी जी। हाँ, मतलब ये तो ये वो वाली प्रेडिक्शन होगी आजकल तो होनी ही लोगों, होनी हाँ, है। आजकल लोगों के अंदर ना पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि ये अब मंगल ये का तो साल। ये बात होगी, किसी ने कहा कि इस साल लोगों की मृत्यु बहुत होगी, तो वो तो हर साल होती है, बीमारी से, एक्सीडेंट से, कुछ ना कुछ किसी तरह। ये तो वही बात होगी, डिवोर्स बहुत होंगे तो वो तो होंगे ही होंगे। तो हर वो साल तो अब होते हैं। कोरोना का साल जो था वो लोगों के मरने का साल था, ऐसे वो लोगों के मरने का साल था। इस साल डिवोर्स का साल है, क्योंकि 9 नंबर की, आप पहले ये देखिए कि नंबर का साल कौन सा चल रहा है, वो 9 नंबर का साल है। 9 नंबर अपने आप में अंगारा है, अपने आप में ही जो झुलसा देने वाला नंबर है ये। तो 9 नंबर अब जिनके लिए अच्छा गया है उनके जीवन बना दिया। अब हमारे को तो कोई 9 नंबर की एनर्जी में इस साल में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, हम तो राइज ही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको डर के आगे जीत है। बिल्कुल। तो आपको अपने जीवन को बस आपको अपना सुचारू रूप से चलाना होता है। लाइक अपने प्लानिंग्स को अच्छा लोग आपको समझा देते हैं तो आप उसकी प्लानिंग्स को पहले से करके चलते हो, आप चौकन्ने हो जाते हो कि हाँ भाई मुझे कैसे कैसे काम करना है। तो ये नहीं है कि डिवोर्स का, हर साल डिवोर्स होते हैं, हर साल जो है सरकारें बदलती हैं, हर साल कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, हर साल अभिनेत्रियां मरती हैं, हर साल जो है अभिनेता ही मरते हैं, हर साल राजनेता ही मरते हैं और राजनेताएं जो है वो भी मरते हैं। तो ये चीज कुछ नहीं है, सांसद भी मरते हैं। तो ये हर साल सरकारें भी चेंज हो जाती है, कभी कहीं काठमांडू की हो रही है, कभी कहीं की हो रही है, कभी दिल्ली की हो रही है, कभी मद्रास की हो रही है। तो हर साल ये चीजें चेंजेस होते हैं, लेकिन आपको बस ये है कि इस साल में थोड़ा सा काम एग्रेशन से होगा। ये 2025 का एग्रेशन वाला मोड वाला साल था, तो इसलिए आपने वो किया और अच्छा आप लोग पहले सतर्क हो गए तो जो है वो सही था। अब 2026 यानी कि झगड़ा कम करना है, बदलाव का साल है। 2025 के जितने भी 3 से 4 महीने जो बचे हुए हैं ना, उसमें आपने एक ही मंत्र का उच्चारण करना है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब अपने जो भगवान अगर हमारे रक्षक बने हुए हैं, हनुमान जी का साल है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। हमें तो मंगल जो है ना, सिर्फ डर नहीं है, मंगल इंजॉयमेंट भी है। मंगल जो है आपको पुश भी करता है काम करने के लिए, मंगल से डरने की जरूरत नहीं है। मंगल का जो एनर्जी है उसको बैलेंस करके चलेंगे। अगर आप जिम जाएंगे, अगर आप योगा करेंगे, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप जो है क्या कहते हैं कि जो है अगर प्राणायाम करेंगे, तो आपका मंगल की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। यानी अब जितने भी दिन बचे हैं उसमें एक्सरसाइज भी करनी बहुत जरूरी है। जो क्योंकि कहते हैं ना कि मंगल का जहाँ साल है तो फिर जिम से ही होगा, और जब शनि का साल है तो योगा से ही होगा, ठीक है। 2026 अब बदलाव का साल है। बदलाव की बात हुई तो राजनेताओं के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है? क्या सरकारों को लेकर कुछ बड़ा फैसला होने वाला है? जैसे अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन रहेगी या फिर वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं क्या है। देखो सबके लाइफ में एक कभी डाउनफॉल और कभी जो है अब वो होता ही होता है। तो
तो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उनका थोड़ा सा टाइम पीरियड थोड़ा इस वक्त ये थोड़ा अच्छा फेज नहीं चल रहा, लेकिन वो जो हम अपने कुंडली, तभी तो हम कहते हैं कि कुंडली के चीजें अगर आप उपाय कर लेते हो तो आप अपनी चीजों को, ग्रह नक्षत्रों को टाला जा सकता है। ठीक है, अगर आपका बीमार होने का टाइम पीरियड आ रहा है या आपको शनि की 7.5 लगी हुई है, शनि की ढैया लगी है, शनि की कोई पनौती लगी है, तो आपका टाइम पीरियड अपने उपायों के द्वारा जो है वो आप ठीक कर सकते हो। उनका भी टाइम पीरियड इस वक्त जो है ना स्वास्थ्य खराब का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई गणना नहीं है कि उनको कुछ हो जाएगा और वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा देश का प्रधानमंत्री अभी तक बना है जिसने इतना हमको फेमस वर्ल्ड ओवर कर दिया। पहले इंडियंस को ज्यादातर लोग पूछते भी नहीं थे संजीव जी, अब हम जाते हैं फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो इंडियंस की कितनी पहुंच हो गई है। ये सब मोदी जी के कल्याण है। बिल्कुल। हाँ, अगर अमित शाह जी की बात की जाए, गृह मंत्री हैं हमारे, तो क्या लगता है आपको उनके लिए कैसा रहने वाला है ये साल? क्योंकि अब प्रधानमंत्री, ऐसा बोला जाता है बीजेपी में कि 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। अब 17 सितंबर को बर्थडे है प्रधानमंत्री का। इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या अमित शाह की कुंडली में या उनके ऐसे बदलाव वाले साल में कुछ होने वाला है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए? अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह का जो डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1964 का है। अगर उनका हम देखें तो 4 नंबर उनका जो है वो बनता है, उनका ड्राइवर नंबर 4 है। अगर हम देखें अगले साल जिनका भी ड्राइवर नंबर 4 है और जिनका ड्राइवर नंबर और उनका 1 नंबर का साल आता है तो उसमें बड़े बदलाव आते हैं। तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा ड्रामेटिक चेंज आ जाए कि वो अब ना कर पाए कार्यकाल अपना पूरा ना कर पाए, या कोई और चेंजेस आ जाए, कोई और उनको चीजें उनको संभालने के लिए दे दी जाए, तो ये हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर हम राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी अभी काफी चर्चा में भी हैं, तो क्या लगता है? राहुल गांधी के लिए मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलूंगी कि उनका बृहस्पति 10th हाउस में बैठा हुआ है। जिनका ये बृहस्पति 10th हाउस में आता है तो उसके लिए कहते हैं कि जितना प्रैक्टिकल होकर चलोगे उतना सही रहेगा, नहीं आएगी तो उनको प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए। जितना प्रैक्टिकल होकर चलेंगे उतना उनके लिए रहेगा, बिना तरस खाए। क्योंकि बृहस्पति जब 10वें घर में आ जाता है तो ऐसे इंसान की नेकी कर जूते खा वाला हिसाब होता है। तो उनका बृहस्पति 10वें घर का जो है ना, वही उनको जो है कर्म स्थान में, वही उनको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर वो अपने को शनि की तरह कर लेंगे, क्योंकि 10वां घर शनि का होता है, अगर वो अपने को शनि की तरह कर लेंगे तो वो जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। अब ये जो साल जा रहा है 2025 का, रिश्तों में भी बहुत सारी दरारें हैं, जैसे कि एक अतुल का केस हुआ, उसके बाद सोनम, फिर निक्की जैसे केसेस हुए। तो अब 2026 में रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? देखो अब ना आप सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है ना, तो आप लोगों को लगता है कि भाई सोशल मीडिया इतना हो चुका है तो इंसान को लगता है कि कहते हैं कि भाई इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। पहले पता ही नहीं चलता था, पहले भी तो ऐसा होता ही होगा। बिल्कुल, इससे ज्यादा होता था पहले, तो इससे ज्यादा होता सही था बात पहले, है, लेकिन सोशल मीडिया पे आती नहीं थी चीजें। ऐसे पता नहीं कितने ड्रम में पैक होके चले भी हुए होंगे बेचारे बच्चे, पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला कितने गड़ के मर गए होंगे, कितने कट के बह गए होंगे नालों में। लेकिन अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अवेयर हो गया है, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं तो लोगों को लगता है बहुत बुरा हो रहा है। पहले से बहुत कम हो गया है, ये चीजें हो रही है, हाईलाइट हो जाती है। नहीं साक्षी, तो सही बात है, जब हाईलाइट हो गई अब तो लोग डरते हैं। अपनी कुंडली भी हमारे पास दिखाने के लिए आते हैं। पहले कितनी बहुओं को जला देते थे, कुछ होता हाँ, बिल्कुल। कितनी बहुएं जलती थी पहले। अब जो है ना एक बस पति को जो ड्रम में डाल दिया तो कितना उसका हाईलाइट हो गया। पहले सोशल मीडिया जला के कितना कुछ किया होगा। तो ये तो सोशल मीडिया है, अवेयर हो रहा है, धीरे धीरे वो चीजें समझ जाएंगी। अभी हमारे पास एक केस आया, क्या कहते हैं कि जो है ना एक जो है एक मेल ने क्या किया, अपनी वाइफ के, उसके 3 बच्चे थे और अपना पूरा बच्चों के लिए अच्छी तरह से सब कुछ करती थी और 3 लड़कियां थी और चौथी भी उसको एक लड़की हो गई। तो उस इंसान का जो उसका पति था उसका अपनी साली के साथ अफेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ कि वो जो है लेडी जो है रात को अपना काम वाम करके सब कुछ सोई है दोपहर को, और खाना वाना खाया और सो गई, और शाम तक वो नीली पड़ गई थी। और उसके बाद जो है ना उसके पति ने क्या किया, ना किसी को बुलाया ना कुछ करा, फटाफट उसका दाह संस्कार कर दिया। एक मतलब उसके रिश्तेदार अभी पहुंच भी नहीं पाए, और उन्होंने जब उसका फेस देखा तो वो बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी। तो उन्होंने इतना मतलब फोर्स किया कि भाई इसको जो है ना क्या कहते हैं कि भाई पोस्टमार्टम कराते, क्या हुआ क्या हुआ। कह रहा नहीं नहीं वो मर गई मतलब उसका उसके साथ अफेयर चल रहा था उसकी बहन के साथ में। तो ये देखो कि लोगों को पता ही नहीं चलता कब मर जाते हैं लोग, और कैसे कैसे एकदम से जल्दबाजी में बस कर दिया। तो अब ये सोशल मीडिया से क्या हुआ है कि लोग अवेयर हो गए हैं। अब लोग डरते हैं कि हाय राम रिश्ता अच्छा आ जाए, एक लड़की ऐसी आ गई, एक लड़का ऐसा आ गया कि हमारी जिंदगी ना खराब हो जाए। नर्क अच्छे भला घर में लोग रह रहे होते हैं, जैसे ही शादियां करते हैं उसके बाद में उनकी जिंदगी नर्क हो जाती है। ये मंगल बद का इफेक्ट होता है, ये मंगल बद का इफेक्ट होता है। और इस साल में बहुत लोगों के मंगल बद थे, तो ज्यादा इफेक्ट हमारे को इसलिए आ रहा है क्योंकि मंगल नेक
एक होता है मंगल नेक। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, आप जितनी खुशियां मनाते हो आप उतना आपको और मजा आता है, और मजा आता है, जीवन में उतनी तरक्की होती है। एक होता है मंगल बद। अब मंगल बद में क्या होता है कि जो इंसान जो जरा सी खुशी मनाई नहीं, आज तुमने फेसबुक पे वीडियो डाली नहीं, अपनी फोटो डाली नहीं, अगले दिन आप पड़ जाओगे। ये होता है मंगल बद। मंगल की नेगेटिविटी, नेगेटिव मंगल और एक पॉजिटिव मंगल। आप डालोगे फेसबुक पे, आप कहोगे वाह और बढ़ गए और बढ़ गए। फिल्म स्टार्स होते हैं, उनके मंगल अच्छे होते हैं, ये और कितना वायरल होते रहते हैं, तो इनके और पब्लिसिटी मिलती है इनको। तो ऐसे ही आपने पहचानना है आपकी कुंडली में कौन सा वाला मंगल है, पॉजिटिव मंगल है कि नेगेटिव मंगल है। नेगेटिव मंगल है तो उसके उपाय करो ताकि आपको ऐसी चीजें आए ना, नहीं तो फिर आप नजर लग जाती है और आप घर पे आके पड़ जाते हो। इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही है। टैरिफ बढ़ा दिया ट्रम्प ने, दाम भी बढ़ रहे हैं काफी उसकी वजह से। अब आपको क्या लगता है, जैसे सोने का रेट भी आसमान छू रहा है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या 2026 में नीचे आने के चांसेस हैं या फिर बढ़ते ही रहेंगे? जी, सोने की प्रेडिक्शन तो हमने कितनी बार दी है, बहुत बारी। और देखो 70,000 से जब 50,000 सोना था शायद उस दिन हमने, जब हमने यहाँ पर 2023 में भी दी थी 50,000 सोना था, तब हमने कहा था कि सोने के दाम जो है 1 लाख को पार करके जाएंगे। आज की डेट में, आज मैंने पता किया सोने का, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, तो मैंने अपने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई आज 1,12 हो गया, 1,12। और अभी 90 पे लिया था, 80 पे लिया था मैंने। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती रहती हूँ यार सोना खरीद लो, सोना खरीद लो, सोना खरीद लो, क्योंकि आपको पता है 17 सितंबर से जो है ना बृहस्पति देव जो हैं वो अपनी उच्च की राशि में रहेंगे, और जब बृहस्पति देव उच्च की राशि में जाते हैं तो सोने के भाव तो बढ़ने तय ही है ना। हाँ। तो अभी भी सोना 1.5 लाख के पार जाएगा दिवाली तक, 1.5 लाख के पार, दिवाली के बाद भी जा सकता है और नए साल तक भी जा सकता है। ये मेरी प्रेडिक्शन को याद रख लीजिएगा। महंगाई को लेकर क्या है, क्या महंगाई भी बढ़ेगी इसी तरह से? तो महंगाई तो बढ़ेगी, वो तो हर साल ही बढ़ती है। पता है बढ़ेगी। ये इसमें प्रेडिक्शन जैसी कोई चीज ही नहीं है। महंगाई तो बढ़नी है, इसकी दो राय तो है ही नहीं। लेकिन अब मार्केट में पैसा बहुत आ जाएगा क्योंकि जीएसटी कम कर दिया सरकार ने। ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और देखो ऐसे बहुत बड़े बड़े फैसले जो सरकार दिल खोलकर अब अगले साल में 2026 में ले लेगी, ऐसे दिल खोल कर देगी। कोई आप टेंशन ना करो, अगला साल बहुत अच्छा साल आने वाला है और लोगों की तरक्कियां बहुत होंगी। अब सरकार ने क्या, जाते जाते साल में सरकार ने फैसला ले लिया, टैरिफ कम कर दिया। 28 आप एक गाड़ी खरीदो 4.5 लाख रुपए का आपका जीएसटी लग जाता था, ठीक है। 4.5 लाख का जीएसटी, आपको 2 लाख रुपए बचना भी कितनी बड़ी बात होती है, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे हर चीज पे, खाने की चीजों पे, कितनी सारी चीजों पे हमारे अनाउंसमेंट हो गई है कि अब देखो नवरात्रों से ये एप्लीकेबल भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये देखो कितने सरकार ने अच्छा काम किया। युद्ध पर अगर बात करें तो ये साल युद्ध वाला भी रहा है। गजा और इजराइल का युद्ध हो, या फिर अमेरिका के साथ युद्ध हो, या फिर भारत पाकिस्तान के साथ है, लेबनान के साथ हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में युद्ध ही युद्ध चल रहे हैं। तो क्या 2026 में कुछ युद्ध पर थमने के आसार नजर आ रहे हैं? थमेंगे, युद्ध थमेंगे और सरकारें थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएंगी। 2026 में कुछ ऐसा अच्छा या बुरा हो सकता है मैम जो किसी ने सोचा ही ना हो? 2026 में अच्छा साल आ रहा है, इसमें बुरा ज्यादा नहीं होगा। एटलीस्ट जो है 2025 से ज्यादा बुरा नहीं होगा। 2025 में तो कितना बुरा हो गया, वहां आग लग गई, यहाँ प्लेन क्रैश हुआ, यहाँ बाढ़ पंजाब में आई हुई है। हिमाचल की कोई बात नहीं कर रहा, हिमाचल में कितना तबाही मची है ना। और पंजाब के लिए सब लोग कह रहे हैं कि पंजाब में गड़बड़ हो गई, हिमाचल में भी इतना तबाही मची है। तो ये जो चीजें ना, ये सारी आप 2026 में कम देखोगे। 2026 की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ साल होते हैं वो किसी सेक्टर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब ये सूर्य का साल है, सूर्य का, तो क्या लगता है आपको कि कौन से सेक्टर में, राजनीति, बिजनेस, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ज्यादा लोग तरक्की करेंगे? लोग टेक्नोलॉजी में भी बढ़ेंगे, राजनीति में भी बड़े सारे लोगों के और दिमाग जाएंगे राजनीति पे जाएं। और क्या कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी जो है वो और ज्यादा आएगी, क्योंकि नया साल है तो नए नए काम लोग खोलेंगे, लोग एक दूसरे की मदद बहुत ज्यादा करेंगे अगले साल में। और हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगी और बाहर की फॉरेन कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशंस भी अच्छे होंगे। हमारे प्रधानमंत्री हमारे रिलेशनशिप तो देखो ना कि सबके साथ अच्छे कर ही रहे हैं। तो हमारा अगला साल जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, चांदी के रेट बढ़ेंगे और बाकी धातुओं के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं अगले साल। मेटल में आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, मसालों के रेट बहुत बढ़ेंगे, मसाले जो है महंगे होंगे। जब सूर्य का साल आता है मसालों में बहुत ज्यादा वो आती है। अब राशियों पर आते हैं मैम, और सर राशियों के हिसाब से बता दीजिए कि कैसा रहने वाला है किसका 2026? 2026 में अगर हम राशि की बात करें, मेष राशि वालों की बात करें, तो मेष राशि में अगर 12वें घर में से, तो इनका जो है शनि का गोचर चल रहा है अभी,
ठीक है। बाद में घर में मीन राशि में भी शनिदेव चल रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बृहस्पति इनके जो है वो इनके पराक्रम भाव से चल रहे हैं। और अगर मेष राशि की बात करें तो इनके राहु जो है वो इनके 11वें भाव में और केतु इनके 5वें भाव से इनका गोचर हो रहा है। तो ये गोचर जो है ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि राहु केतु 18 महीने के लिए बैठते हैं, शनि 2.5 साल के लिए बैठते हैं, क्योंकि अभी मार्च में ही आए हैं शनिदेव। तो और साथ में जो बृहस्पति देव है वो कभी मिथुन राशि में और कभी कर्क राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम मेष राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके घर बनने के चांसेस आएंगे, इनकी प्रमोशन हो सकती है, इनके पेट से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इनको अचानक सट्टा जुआ लॉटरी से इनको लाभ मिल सकता है, और इनका कोई घर इनका बन सकता है, और ऐसा घर बन सकता है जिसमें इनका पैसा ना लगाओ। तो ये भी इनको जो है ना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। तो ये 2 साल जो है इनको पैसा बनाने के हैं, नया घर बनाने के हैं, और बृहस्पति देव भी इनका घर बनाने के लिए आ गए हैं। तो इनको कोई जैसे कि छोटा घर पड़ रहा है तो ये बड़ा घर ले लेंगे। तो ये सारा इनका जो ट्रांजिट है ना ये मेष राशि वालों का बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, और उपाय भी इनको करने लेंगे तो फिर और बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल। और ये जो है मेष राशि वाले क्या उपाय करें, क्योंकि मेष राशि जो ऑपरेट होती है हनुमान जी से होती है। हनुमान जी को मीठा पान पूरे साल ये चढ़ाते रहे, इनसे इनका हेल्थ, काम धंधा, शादी, इनका परिवार, इनका शरीर, इनका सब कुछ ठीक रहेगा। और अवश्य ही हो सके तो साल के शुरुआत में नीम का पेड़ जरूर लगा दें। मात्र ये 2 उपाय अगर ये करते रहेंगे तो इनका जीवन सुखी शांति और मौज ही मौज में चलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मात्र 2 उपाय, अब ये मंगलवार मीठा पान चढ़ा दे, या महीने में 1 बार भी चढ़ा दे, और नीम का पेड़ लगा दिया। तो देखो पौधे भी लगाकर आप अपने ग्रहों को ठीक कर लेते हैं, अपने मंगल की पॉजिटिविटी को और बढ़ा रहे हैं। और अगर भाई सारे कहते हैं भाई अगले साल से ही सब कुछ क्यों साक्षी जी, इस साल से भी कुछ उपाय बताइए, उपाय स्पेशलिस्ट तो हम हैं ही। तो अवश्य ही बड़ा प्यारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों उपाय बताने जा रहा हूं आपको। आप लोगों ने क्या करना है, अपने नितंब पे, हिप्स पे आपने काजल का टिक्का लगाना है 43 दिन के लिए। ये आप अभी से इसी समय से शुरू कर सकते हैं। 43 दिन अपने नितंब, हिप्स पे, बम्स पे अपना काजल का टीका लगाना है 43 दिन। मैं कहता हूं बिजनेस, कामकाज, पैसा ही पैसा, मजा आ जाएगा ये करते ही। आपको करके जरूर देखिए। संजीव जी इसका भी एक लॉजिक है जो हम बाद में बताएंगे। बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल। और इससे पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये हर कोई कर सकता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल हर कोई कर सकता है, बिजनेस के लिए नहीं। अब कोई बोलेंगे जी आप लोग तो अगले साल के उपाय बता रहे हैं। मैंने कहा भाई इस साल के लिए भी, जो इस साल जिनका भी बिजनेस कम चल रहा है, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, कामकाज नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा है, वो अपने नितंब पे, हिप्स पे, बम्स पे काले रंग का टीका लगाए, काजल हल्का सा काजल का टीका, काजल की टिक्की ली और हल्का सा लगा लिया। इसे आपने लगाना है, और उसके बाद चमत्कार को नमस्कार आप लोग देखेंगे। जय श्री राधे। यानी मेष राशि वालों की बल्ले बल्ले है। और एक और चीज जो हमेशा मैं कहना चाहता हूँ सबको, सारे पूछते हैं गुरुजी हम अच्छा गुरु कैसे ढूंढे भाई, पता कैसे चले। हर कोई आजकल पॉडकास्ट पे आके बोल के जा रहा है, ऐसा लग रहा है उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है आजकल। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक बार आप जरूर फंसोगे, पत्रिका आप जरूर दिखा दोगे, पता तो चलेगा नहीं। लेकिन उस गुरु के सामने, उस एस्ट्रोलॉजर के सामने चुपचाप बैठ जाइए, उसे बताने दीजिए, उसे बोलने दीजिए। अगर वो आपके पास प्रेजेंट, फ्यूचर और आपकी समस्या के बारे में बता रहा है, वही गुरु, वही एस्ट्रोलॉजर एक सच्चा गुरु है। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी छाती ठोक के। अगर मेरे से कोई पत्रिका दिखाता है, मैं हमेशा ये बोल देता हूं, एकदम से चुप रहिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं ही उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसकी समस्या मैं ही बता देता हूं। मेरे तो पत्रिका देखने के बाद लोग कहते हैं गुरुजी मैंने कोई क्वेश्चन लिखे हुए थे। मैंने कहा खोलो क्या क्या लिखे हुए थे। वो देखते हैं, अरे ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी। गुरुजी आपने तो सब कुछ बता दिया। ये होता है गुरु। और छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं, छाती ठोक के उपायों का भी असर आएगा। और बोलो। सही बात है संजीव जी, हम तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को जो है ना, और हमारे पास इतना सारा स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ाते भी हैं, हम लोग पढ़ाते भी हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं,
मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, वास्तु करवाते हैं, एडवांस वास्तु करवाते हैं, देवता जागृत करवाते हैं, और क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी कराते हैं, और क्या कहते हैं लाल किताब करवाते हैं, वैदिक ज्योतिष कराते हैं। इतनी सारी मोडालिटीज हम लोग कराते हैं। और हमारे पास कम से कम जो है हमारे पास 15-20 हजार बच्चा है हमारे पास जो हमसे पढ़ रहा है, और उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं क्योंकि हमारा ISO सर्टिफाइड है। तो इसमें हम इतने सारे उनको बताते हैं कि कैसे ग्रहों को चलाना है, कैसे ग्रहों को बनाना है, सारी चीजें हम करवाते हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो एक आपको प्रेडिक्शन भी दे और एक आपको जो है ना उपाय भी ऐसे दे जिससे आपको उपाय लगे। ये है। तो मेष के बाद वृष राशि की बात आ गई, तो अब उनका कैसा रहने वाला है 2026? तो वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो इनकी जो जुबान पे जो बृहस्पति देव बैठेंगे, और चौथे भाव में जो इनके केतु देव बैठेंगे, 10वें भाव में इनके राहु देव बैठेंगे, और 11वें भाव में जो शनि देव बैठेंगे, इनको 11 गुना ज्यादा फल देंगे। इनके रोग, ऋण, शत्रु सब बृहस्पति इस साल में खत्म कर देंगे। ये इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम जो आ रही थी, जो इनके पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, वो सब चीजें जो है बृहस्पति देव देने के लिए आ गए हैं। और इनका पराक्रम बढ़ेगा क्योंकि बृहस्पति देव कभी मिथुन राशि में, कभी कर्क राशि में, कभी मिथुन राशि में, कभी कर्क राशि में ऐसे जाते रहेंगे। और 2026 का साल इनके लिए बहुत ही बेस्ट पीरियड रहेगा। आने वाले सालों में जितना नहीं कमाया वो इस साल में ये लोग कमा जाएंगे, और जो बोलेंगे वो होगा, जैसा बोलेंगे वैसा होगा। और इनके रोग क्या, ऋण क्या, शत्रु क्या, गुप्त ज्ञान इनको मिलने वाला है। इनके लाइफ में 11 गुना फायदा मिलने वाला है। लेकिन बशर्ते एक ही शर्त है वृषभ राशि वालों के लिए, ये लोग शनि का दान ना कर दें। कोई कंबल, कोई इनको काली उड़द की दाल नहीं, कोई इनको जो है ना तेल का दान नहीं, कोई शनिदेव पे दान नहीं। शनिदेव के मंदिर में जाएंगे भी तो दान करके नहीं आएंगे, कुछ चढ़ा के नहीं आएंगे, बस उनको नमस्कार करके पीछे हाथ करके नमस्कार करके आएंगे। यही इनका एक पूरा उपाय है। बाकी संजीव जी उपाय तो बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वृषभ राशि वालों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अवश्य ही और अवश्य ही ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं कि 2026 आपका टॉप गियर लगा देगा, ये मेरी गारंटी है। आपने मात्र क्या करना है, मखाने की खीर बनानी है पूरे साल। अगर करना चाहते हैं, धन धान्य से एकदम मजे लेना चाहते हैं आप लोग वृषभ राशि वाले, वो क्या करें, मखाने की खीर बनाए और माँ लक्ष्मी को जाके शुक्रवार के शुक्रवार चढ़ा के आए। और अवश्य ही अपने जीवन से हर प्रकार का दोष, पितृदोष, हर प्रकार का पत्रिका में जितने भी दोष होते हैं, ग्रहण होते हैं, वो हटाना चाहते हैं तो एक आंवले का पेड़ जरूर लगवा दीजिएगा। आपको चमत्कारिक रूप से मजा आएगा और जीवन में सुखी सुख और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। और एक उपाय साथ साथ में सबके लिए, इस साल के लिए भी बताने हैं मुझे उपाय। और मैं, जैसे लोग कहते हैं स्विच वर्ड और हम उपाय स्पेशलिस्ट हैं, ऐसा एक उपाय अवश्य ही जो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं। वृषभ राशि वाले क्या, हर राशि वाले ये कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने गुप्तांगों को दही से धोना है। ये मैंने 5 साल पहले रियल हिट पे दिया था ये वाला उपाय, उसके बाद सबने दिया, सबने दही गुप्तांगों के पीछे पड़ गए। लेकिन ये बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। इस साल हर कोई भी किसी भी दिन से शुरू कर सकता है, लेकिन ये है 43 दिन दही से गुप्तांगों को अगर आप धोएंगे, साफ करेंगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी। और जिनकी शादियां रुकी भी हुई हैं उनकी शादियां भी हो जाएंगी। करके देखो, मैं कहता हूँ ऐसे विश्वास मत करो, करके देखो ना। तो जी इसका लॉजिक भी बता देती हूँ क्योंकि पिछली बार हम लोग बड़े ट्रोल हुए थे इसके चक्कर में। जी। तो उसका लॉजिक बता देती हूँ। 7वां घर बताया, 5 साल पहले बताया था हमने। और ये जो है ना ये क्या कहते हैं कि इसका लॉजिक ये है कि 7वां घर जो होता है ना, 7वीं राशि, काल पुरुष की 7वीं राशि जो है वो तुला राशि होती है। और 7वां घर जो है आपके गुप्तांगों का है और वहां का कारक है शुक्र। और शुक्र जो है वो दही का कारक होता है। लोगों ने बड़ी बातें बनाई, लेकिन उन्होंने ये लॉजिक नहीं बताया कि अगर गुप्तांगों को हम दही से धोते हैं तो उससे हमारा शुक्र अच्छा होता है। इससे कोई लेना देना नहीं है और किसी चीज का, इससे शुक्र अच्छा होता है। शुक्र अच्छा आप होता है तो लग्जरी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी आपसे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। शुक्र तो माँ लक्ष्मी है ना, और शुक्र हमारा पति पत्नी, हमारी गर्लफ्रेंड है ना, हमारा स्पाउस है। तो ये दोनों चीजें अच्छी होंगी। लॉजिक कोई बताता नहीं है, धो लो। आज साक्षी जी ने लॉजिक, चलिए साक्षी जी उपाय के साथ साथ आज लॉजिक भी बताएंगे। उन विचारों को भी पता चलेगा जो ऐसे हमारे उपाय आके रिपीट कर देते। सही बात है, हाँ, पता होता नहीं है। चलो अगली बारी से वो लॉजिक भी बताएंगे साथ में। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे शानदार उपाय आपने बताए। अब मिथुन राशि वालों को भी कुछ बता दीजिए। मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें तो इनका 2026 का जो टाइम पीरियड है मिथुन राशि वालों के लिए वाव वाव वाव,
ये जो है ना, ये तो इतना मजा इनको आने वाला है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है मिथुन राशि वालों का, बेचारे क्या हुआ कि मिथुन राशि में सारे के एस्ट्रोलॉजर ने लिख दिया कि मिथुन राशि चमकेगी चमकेगी चमकेगी, लेकिन वो कह रहे चमके नहीं चमके नहीं। पहले बृहस्पति देव जो है ना वो राहु के नक्षत्र में बैठ गए, फिर उसके बाद मंगल इनका सेकंड हाउस में बैठ गया, फिर मंगल इनका केतु के साथ में अंगारा के योग बन के 45 दिन बैठ गया। अब उसके बाद मंगल बेचारा चौथे घर में चले गया, अब मंगल 5वें घर में आ जाएगा 17 सितंबर के बाद में। तो अब यहाँ पर मिथुन राशि के चमकने के टाइम पीरियड आ गया है। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, अब नहीं देखेंगे पीछे मुड़कर, क्योंकि बृहस्पति अब अपने खुद के नक्षत्र में है। मगर शर्त एक ही है, 2026 में प्रैक्टिकल होके चलना है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होगे तो बृहस्पति देव कुछ नहीं देके जाएगा। आप अगर तरस खा खा के काम करोगे, क्योंकि दशम भाव में शनि आपके आ गए हैं और वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल हो जा, सही अप्रोच बना ले, मेहनत करेगा तभी रिजल्ट आएगा। घर में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सही अप्रोच करनी पड़ेगी। और बृहस्पति देव आपकी किस्मत को, आपके पंचम भाव को, आपके सप्तम भाव को, आपके नवम भाव को खोल देंगे और वहां से अपॉर्चुनिटीज का खजाना आप लोगों के लिए अब खुलने वाला है। मिथुन राशि वाले बस अपने बैग वैग पैक कर लीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है। वाह साक्षी जी वाह, इसे कहते हैं ज्ञान। बिल्कुल, इसे कहते हैं ज्ञान। वाह साक्षी जी वाह। अब उपाय आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही। अब क्या है भाई कि मिथुन राशि वालों के लिए भी उपाय बताए जाएंगे 2026 के। अब इन्होंने क्या करना है, माँ सरस्वती माता को अगले साल पकड़ लेना है और वहां पे जाके नीले फूल जरूर चढ़ा के आए। ऑर्किड के फूल होते हैं, नीले रंग के फूल होते हैं, वो जरूर चढ़ाए। मैं कहता हूं और दुआ करें, प्रार्थना करें। मैं कहता हूं हर कुछ उन्हीं की मनोकामना पूर्ण होगी अगर उन्होंने अगले साल नीले फूल जाके माता रानी माँ सरस्वती माता को चढ़ा दिए। धन धान्य, हेल्थ, परिवार, सुख सुविधा हर कुछ मिल जाएगा उन्हें। और एक बेल पत्थर का पौधा जरूर लगवा दे अगले साल। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। और इस साल के लिए भी तो उपाय बताने हैं भाई, बिल्कुल। अभी कुछ महीने बाकी पड़े हैं। ये तो उपाय मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आनंद लो, जीवन का आनंद लो। ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं। आपका सेकंड हाउस अब मैं जागृत करने जा रहा हूं। सेकंड हाउस जो होता है हमारा, किसका होता है? चंद्रमा का, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अब चंद्रमा दूसरे घर में उच्च का होता है साक्षी जी, है ना। दूसरा घर जो होता है अवश्य ही और अवश्य ही चंद्रमा का माना गया काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। वहां पे जिसका भी चंद्रमा पहुंचता है या बैठा होता है वो धन धान्य से अमीर होता है हमेशा ही। तो आपने मात्र क्या करना है, दूध का तिलक इस वाली उंगली से, ध्यान से देख लीजिए, इस वाली उंगली से अपने माथे पे लगाइए, चंद्रमा को दूसरे घर में पहुंचाइए। सिंपल 100 उपाय आपको बता रहा हूं। करते ही मैं कहता हूं आपने सिर्फ इस उंगली से, अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से माथे पे दूध का तिलक करना है 43 दिन। 43 दिन के अंदर अंदर पैसों की बरसात आपके घर पे, आपके ऊपर ना हो तो पैसे वापस जो लगने में नहीं है, दूध घर से ही तो लेना है और लगाना है। गारंटी है 101 नहीं 1001% की गारंटी है मेरी माता रानी। सही बात है। अब कर्क की बारी आ गई, तो कर्क के लिए भी अच्छा होने वाला है या कुछ गड़बड़ है? नहीं, कर्क राशि वालों को थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि अब यहाँ पर केतु आपके दूसरे भाव में, राहु आपके अष्टम भाव में आ गए हैं और नवम भाव में आपके शनि आ गए हैं और 12वें भाव में आपके जो है बृहस्पति आ गए हैं। लेकिन ये 12वें भाव में जो बृहस्पति आपके आए हैं वो कर्क में भी जाएंगे अभी 17 सितंबर के बाद। तो इनका जो समय है ना वो मिला जुला रहेगा। अगर ये कोई रिसर्च का काम पकड़ लेते हैं, ठीक है, कोई रिसर्च का काम पकड़ लेते हैं, किसी फील्ड में बहुत ज्यादा डीप जाके कोई एनालिसिस का काम शुरू कर देते हैं, जैसे कई लोग जो एनालिसिस में क्या होता है, कोई जासूसी करते हैं, कोई डाटा एनालिसिस करते हैं या और कोई काम पकड़ते हैं, तो इनका बहुत अच्छा होगा। हर काम इनको 2026 में छानबीन कर करना है। सपोज कीजिए आपको एक फोन भी लेना है तो आपने पूरा उसको इंटरनेट छान लेना है कि फोन मुझे कौन सा लेना है। हर काम अगर ये छानबीन के साथ में करेंगे और क्या कहते हैं कि जो है इस तरह से एनालिसिस करके करेंगे तो इनका साल बहुत अच्छा जाएगा। और अगर इनका जो है ना, इनके साथ में क्या होगा
कि इनके भी किस्मत चमकेगी, इनके भी बच्चों के साथ में इनके अच्छे संबंध बनेंगे, इनके स्पाउस के साथ में भी इनके अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे जो बहुत समय से खराब हो रहे थे, और इनके रास्ते खुलेंगे, इनकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी 2026 में, तो बहुत बढ़िया समय है। लेकिन चोट एक्सीडेंट का इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह के कामों से इसको बचना है, चोट एक्सीडेंट का ध्यान रखना है। अगर चोट एक्सीडेंट का ध्यान रख लिया तो ये समय इनके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा। सर उपाय बताइए अब आप। बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही और अवश्य। कर्क राशि वाले क्या करें अब अगले साल 2026 में? शिवलिंग प्रभु भोलेनाथ को पकड़ लो भैया, पकड़ लो कर्क राशि वाले। क्या करना है आपने? चावल, दूध और अनार का रस जाके एक एक दिन करके आपने पूरे अगर साल बीच बीच में कभी भी जाके अगर चढ़ाया तो मैं कहता हूं सेहत, पैसा, परिवार, कामकाज, मुसीबत, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और रुद्राक्ष का पौधा जरूर लगवाइए। रुद्राक्ष का पौधा आपको जीवन में एक बार जरूर लगाना चाहिए, अगले साल जरूर लगाइएगा कर्क राशि वाले। और भाई बाकी लोग भी कहेंगे इस साल के लिए भी गुरुजी आप सारे उपाय बता रहे हो, कोई और बढ़िया बढ़िया चमत्कारी उपाय जरूर बताइए। आपने मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपने क्या करना है? मात्र 100 ईंटें घर लेके आनी है। देखिए ये उपाय थोड़ा सा आपको पैसों का जरूर लगेगा, थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन ये मेरी गारंटी है इस उपाय से चमत्कार को नमस्कार होना ही पक्का है। ये कभी भी कीजिए, किसी साल भी कीजिए, इस साल भी कीजिए ये वाला उपाय। 100 ईंटें लेनी है, सुबह उठते ही उन्हें बना देना है, रात को शाम को जब भी आप घर पे वापस आए उन्हें टांग मार के गिरा दीजिए। मात्र 43 दिन अगर आपने ये कर लिया तो मंगल और शनि आपके दोनों अच्छे हो जाएंगे। मंगल खुशियों का कारक होता है, दुनियावी फायदे का कारक होता है, काम काज का कारक होता है। और शनिदेव तो आपको पता है लाखों नहीं करोड़ों में धन देते हैं, करोड़ों में। मतलब आनंद ही आनंद, परमानंद आनंद लीजिए इन उपायों से, करके जरूर देखिए। और संजीव जी जब वो ईंटें बनाएंगे तो उसमें वो सीमेंट नहीं लगाएंगे? जी हाँ, आपने 10-10 ईंटें ऐसे करके खड़ी कर देनी है। आपने जैसे कोई सीमेंट नहीं, कोई मिट्टी नहीं, 10 ईंटें 10 ईंटें 10 ईंटें 10 लाइनें आपकी बन जाएंगी। और वो शाम को आके संध्या के टाइम में या जब भी आप आते हैं उन्हें तोड़ दीजिए, हल्का हल्का लात मार के, ज्यादा तेज नहीं कि सारी आपने टांग भी तोड़नी है और ईंटें भी तोड़नी है, ऐसे नहीं करना है। तो आप आराम से। और जब वो ईंटें जब हो जाएं, कंप्लीट हो जाए जब ये उपाय, तो उसके बाद वो ईंटें जो है बोरे में भरकर उसको जाकर किसी मंदिर में दे दीजिए। कोई गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, जो भी चीज बन रही हो उसको दे सकते हैं, वहां पर जी दान कर सकते हैं। आपने 100 ईंटों का बताया कि उसे लगाना है और फिर गिराना है। मान लेते हैं उनको गिराया, फिर उसके बाद गिराने के बाद फिर से उठाना है। अगर एक आध ईंटें टूट भी गए अगले दिन देखिए। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। नमन करूंगा पहले तो आपको। क्या करना है मेरी बिटिया रानी? जैसे अब रात को आके भाई उन्होंने शाम को आके टांग मारी, ऑब्वियस सी बात है जब ईंटें गिरेंगी एक दो टूटेंगी भी। तभी मैंने कहा थोड़ा आराम से ही लाते मारना, ज्यादा तेज मत मारना। जो ईंटें टूटे उन्हें वो आपके कष्ट चले गए जीवन से। अच्छा। हाँ जी, वो तो कष्ट चले गए आपके जीवन से, आपके कष्ट निकल गए। जैसे जैसे ईंटें टूट रही हैं आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट, मतलब जो आपने सहन करने हैं, झेलने हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कष्ट, वो चले गए। उन ईंटों को उठाना है और जाके पेड़ के नीचे रखाना है। और जो ईंटें जितनी कम हुई है उतनी नई ईंटें लाके फिर आपने नई दीवार बनानी है। और फिर मतलब वो 100 ईंटें रोज होनी चाहिए जब आप दीवार बनाओ। और वो फिर गिराएंगे, फिर वो टूटेगी 1 2 3 जितनी भी, वो आपके कष्ट निकल गए। मतलब मंगल के भी कष्ट निकल गए, शनि के भी कष्ट निकल गए, सारे 9 के 9 ग्रहों के कष्ट निकल गए। आनंद ही आनंद। जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं, उनके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन कारगर उपाय मेरी माता रानी दूध का तिलक लगा लो, पैसे आ जाए, ईंटें ले आओ। बिल्कुल ठीक है। क्या बात नहीं है, पैसे लाने के। टेंशन, पैसे भी तो लाने का रास्ता हमने दिया है साक्षी जी, ऐसे सही बात है, सही बात है। और सब बार बार मैं एक चीज लेकिन समझाता हूँ आप लोगों को, अपनी पत्रिका दिखा के ही उपाय कीजिए। पत्रिका दिखा के उपाय कीजिए। मैं हमेशा सच्चा सुच्चा सा इंसान हूं जी, मैं सच बोल के जाता हूँ।
कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो कोई भी, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स है, जो पॉडकास्ट दे रहे हैं, पहले तो उन्हें मैं प्रणाम करूंगा और ये बात समझाऊंगा कि सारे ये बात समझाएं कि पत्रिका दिखा के ही उपाय करें। अगर आप सच्चे एस्ट्रोलॉजर हैं, सच्चे गुरु हैं, तो मेरा हर पॉडकास्ट देख लीजिए, मैं ये बात समझा के जुड़ जाता हूं और छाती ठोक के कहता हूं, क्या आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप मुझे पत्रिका दिखाओगे। मेरे एक मैसेज दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो गुरुजी ने पत्रिका देखी और मेरे बारे में नहीं बताया। एक मैसेज, 5 साल हो गए पॉडकास्ट देते हुए हमें, एक मैसेज दिखा दीजिए पत्रिका दिखाई गुरुजी ने बताया ही नहीं हमें क्या समस्या है। एक मैसेज नहीं है, उठा के देख लीजिए। लिखने वाले तो कुछ भी कॉम्पिटिटर लिख देते हैं, एक ने नहीं लिखा आज तक। मैंने ऐसे भी मैसेज कमेंट्स देखे हैं, आप लोगों का पॉडकास्ट में देख रही थी तो मैंने देखा कि लोग कह रहे थे कि नहीं पैसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आता सामने से। देखिए अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इतने सारे चैनल झूठे खुल जाते हैं हमारे नाम से, वहां पैसे जमा करवा लेते हैं लोग। अब हमारी इसमें तो गलती नहीं है, आपको और ऊपर वाले की दया है, आज तक कभी हमने ऐसी गलत हमेशा ये कहते हैं कि आप पहले हमारे को वीडियो कॉल पे देख लो, उसके बाद पैसे जमा कराओ। इसीलिए हम कहते हैं पहले वीडियो कॉल पे देख लो, ये सबसे अच्छा। क्योंकि आप ना आपको कितने सारे चैनल हैं, सब पे सब लोग रीले डाल देते हैं, नीचे अपने फोन नंबर डाल देते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे पैसे जमा करा दो, अभी इनकी बात करवा देगी। हमारी फीस जो है वो कम थी, किसी ने किसी से 31,000 रुपए ले लिए, उनसे बात करने के लोगों ने जमा करा दी 31,000 रुपए, तो उनका आज तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो आज तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो है भाई 31,000 रुपए तुम किसी और को दे दोगे तो कैसे अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि तो झूठे हैं, आपके नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। कैसे हमारे फोन, हमारे ड्राइवर को कॉल आ गया कि आपको जो है ना ये साक्षी संजीव ठाकुर जी के ऑफिस से बोल रहे हैं, आपको स्कीम निकली हुई है 31,000 की, अपॉइंटमेंट 11,000 की। वो कह रहा मैं तो उनके यहीं पे काम करता हूँ, तुम कहाँ से बोल रहे हो? फोन काट दिए डर के मारे। देखिए इसमें आजकल हाँ हम यही कर सकते हैं, अगर कि आप पेमेंट तो हमसे बस हमारी फोटो देख लो, वीडियो देख लो हमारी, हम आपसे बात कर रहे होंगे, कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं होगी वो। हमारे कितने सारे पूरा दिन में कितने बच्चे आते हैं हमारे पास, गुरुमा इनको पेमेंट जमा करानी है, आपको भी देखना चाहते हैं। मैं कहती हूँ देख लो भाई, हम काम कर रहे होते हैं, वो देख लेते हैं। किंतु अवश्य ही दूसरी फिर बात बोलूंगा, जो एस्ट्रोलॉजर जो गुरु आपके बारे में ना बताए, सीधा बोले बताओ क्या समस्या भैया, उससे समझ जाइए। हम उसकी प्रॉब्लम, उसका प्रेजेंट, उसका पास्ट, मैं तो कहता हूं चुपचाप बैठ जाओ, सब कुछ मैं बताऊंगा। हम सब कुछ बता देते हैं उनको। मजा ये है ना, है कि नहीं? बिल्कुल। ये बात समझानी चाहिए कि नहीं समझानी चाहिए मंच के मेरी भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है तो वो धीरे धीरे कुछ चीजें पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं भी चालाक हूँ, कुछ नहीं बताती। वेरी गुड वेरी गुड। तो अवश्य ही जो गुरु आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और आपकी समस्या खुद ना बता दे, वो गुरु नहीं है भैया, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, फिर वो फिर बेकार की चीजें एक्सपीरियंस से आती है। हमें 24 साल हो और गए। उपायों की भी गारंटी देता हूँ, छाती ठोक के, उपाय भी असर करेंगे, गारंटी है इस बात की। और बोलो, कोई बोलता है आपके मंच पे आके गारंटी है? बिल्कुल नहीं। बताइए फिर। सब ये बोलते हैं कि गारंटी तो किसी चीज की 100% तो कुछ नहीं। मैं 100% गारंटी देता हूँ, जिसमें दम होता है वो देता है। कोई बोलता ही है आके कि मैं बताऊंगा सब कुछ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और समस्या, कोई बोलता है? आपने इतने पॉडकास्ट करिए, बिल्कुल नहीं बोला ना आज तक, मैंने बोला है, तो कुछ ना कुछ दम होगा तभी बोल रहे हैं हम। जाहिर सी बात है, कैमरे पे बोलना आसान नहीं होता। बिल्कुल। हम वो वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि आज आपको भविष्यवाणी कर दी और अगले दिन आके माफी कर दीजिए। हर किसी से गलती हो जाती है, हम वो वाली प्रेडिक्शन नहीं करते कभी भी। बिल्कुल नहीं। जिसमें हमें कंफर्म नहीं होगा, हम कुछ बोलते ही नहीं है उस बारे में। मैम और सर जो बता रहे हैं उसे करिएगा जरूर, और फायदा हो तो कमेंट में लिख कर जाइएगा, ये नहीं कि फायदा होने के बाद चुपचाप बैठ गए घर में। ये बड़ी समस्या है, फायदा हो जाता कोई नहीं लिखता, नहीं बताता, और जिसका नहीं होता तो वो तो हर जगह ढूंढ के लिखता है, इससे मुझे आराम नहीं आया, इससे मुझे दूध का तिलक कर लिया मैंने, आराम नहीं आया, हर जगह जाके लिखते हैं। अब सिंह वालों की बात करते हैं, लियो। हाँ, तो लियो के बारे में अगर हम बात करें तो केतु, राहु, बृहस्पति और शनि, क्योंकि यही 4 मेजर प्लैनेट्स होते हैं जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा गहरा असर करते हैं। क्योंकि शनि जो है वो 2.5 साल के लिए, केतु और राहु 18 महीने के लिए, और बृहस्पति 1 साल के लिए 13 महीने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी देखें तो आपके कोई ना कोई घर का एक मेंबर जो है आपका कोई बीमार पड़ सकता है इस साल में। और इस साल में आपका जो है ना क्या हो सकता है, आपको अपने मुंह पे जिप लगा देनी है और आपको अपने स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्योंकि तलाक तक की नौबत इन लोगों के साथ में ज्यादा आ सकती है, सिंह राशि वालों के लिए। और अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज इनके पास में आएंगी, पैसा इनके पास में आएगा,
पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा इनके पास में आता रहेगा। बस ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा ना करें और अपने परिवार में जो भी किसी की भी तबीयत वगैरह खराब होती है तो उसको अन्यथा ना ले। हाँ, हो सकता है कि इनके काम जो है थोड़े डिले हो के हो, ठीक है, तो इसके लिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हर काम में थोड़ा डिले हो सकता है, तो डिले के लिए ये उपाय करेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। 2026 इनके लिए अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा सा लड़ाई झगड़े और कलेश की स्थिति ना करें अपने स्पाउस के साथ में, तो थोड़ा सही रहेगा। अब सर अपने सुपर डुपर हिट और 100% गारंटी वाले उपाय बताएंगे। मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी अवश्य ही, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, सिंह राशि वाले अगले साल अवश्य ही और अवश्य ही आपने क्या करना है, आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर करना है अगले साल, जोर लगा के, जोश के साथ और ध्यान के साथ। और तेज पत्ते का पौधा जरूर लगाना है आपने अगले साल। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका शारीरिक कष्ट क्या, आपका परिवार क्या, आपका काम धंधा क्या, आपका पैसा क्या, एकदम A1 हो जाएगा। वाह भाई वाह। और अवश्य ही और उपायों का पिटारा कहते हैं, उपायों का पिटारा खुल गया है आज। अवश्य ही पैसा चाहिए, धन धान्य चाहिए, सेहत चाहिए, हेल्थ, और कर्जा भी उतरना चाहते हैं अगर आप जीवन से अपने अब थक चुके हैं, कर्जे से परेशान हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पैसा फंसा पड़ा है आपका, बड़ी ही दिक्कत परेशानी चल रही है। मात्र श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा हीरोइन नहीं भैया, ध्यान रख लीजिएगा, श्रद्धा मतलब समझ गए आप मेरी बात को। श्रद्धा अनुसार आपने क्या करना है, आपने आलू लेने हैं, उन्हें काटना है, उस पर हल्दी लगानी है। आलू लेके उस पे काट के हल्दी लगा के गाय को 43 दिन रोज खिलाइए। छाती ठोक के गारंटी देता हूं, मजा आएगा ही आएगा। और इस उपाय का क्या लॉजिक है, आलू जो होता है वो अवश्य ही और अवश्य ही शुक्र क्या है ना, शुक्र से कंसर्न करता है ना आलू, और हल्दी किससे करती है, बृहस्पति से। शुक्र माँ लक्ष्मी है, बृहस्पति हमारा बरकत है ना, बरकत है ना, मान गए। आपने जब शुक्र पे हल्दी लगाई, मतलब बृहस्पति लगा के गाय को खिलाया, तो आपकी अगर बरकत नहीं हो रही है, पैसा फंस रहा है, हेल्थ में समस्या आ रही है, आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। गाय जब खाएगी और पॉटी करेगी तो सारी बृहस्पति की नेगेटिविटी और शुक्र की नेगेटिविटी निकल जाएगी, जिससे कि आपके जीवन में सुख ही सुख, पैसा ही पैसा, और कर्जा भी उतर जाएगा, पैसा जुड़ेगा भी, तरक्की ही तरक्की, तरक्की ही तरक्की, तरक्की ही तरक्की। जय भोलेनाथ। बिल्कुल सही बहुत बात है। सारी तरक्कियां नहीं। और संदीप जी, एक पेड़ जो इनको लगाना है वो तेज पत्ते का लगाना है। तेज पत्ते का, वो मैंने बता दिया साक्षी जी, पेड़ जो लगाना है तेज पत्ते का लगाना। सिंह राशि वालों को हाँ, पौधा अगले साल सिंह राशि वालों को तेज पत्ते का पौधा लगाना। कन्या वालों की बारी है। कन्या वाले जो व्यक्ति हैं या कन्या वाले जितने भी लोग हैं, कन्या राशि वाले, वो ऐसा टाइम देखेंगे 2026 में जो उनकी जिंदगी में उन्होंने पहली बार देखा होगा। क्योंकि राहु केतु की पोजीशन तो उनकी ऐसी आ रही है ना कि वो मतलब ये लगा लो सुपर डुपर हिट इनकी पोजीशन जो है, राहु केतु बैठ गए हैं इनके। हर कहते हैं कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। राहु तारने आ रहा है कन्या राशि वालों को, और केतु तारने आ रहा है इनको, फॉरेन कंट्री घुमाएगा केतु। और क्या कहते हैं, राहु इनके सारे रोग, ऋण, दुश्मन सब खत्म कर देगा। कोई अगर आपका दुश्मन भी होगा ना तो उसको छोड़ दो, लेट गो कर दो, राहु अपने आप संभाल लेगा। आपको क्यों टेंशन ले रहे हो, राहु को के ऊपर छोड़ दो। कन्या राशि वालों, राहु के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप देखेगा आपके बंदों को चुन चुन के मारेगा राहु इस साल में, ठीक है, 2026 में। और दूसरा क्या कहते हैं कि बस आपको प्रैक्टिकल होके चलना है, कन्या राशि वालों को प्रैक्टिकल होके चलना है। और जो शनिदेव है, शनिदेव भी इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव जो है, शनिदेव इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। और जो है ना लाखों रुपए की इनकम शनिदेव जो है ये देने के लिए आए हैं कन्या राशि वालों को। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपको। और शनिदेव जो है ना जिसको देते हैं ना, तो फिर वो छप्पड़ फाड़ कर देते, राहु की तरह छप्पड़ फाड़ कर तो देते रहते हैं, लेकिन फिर वो वापस नहीं लेते, राहु वापस ले लेता है। आज आपको राजा बना देगा, कल गंगू तेली बना के छोड़ देगा। आज का आज राजा गंगू तेली, कल राजा वो देखा नहीं है वो जो चाय वाला कितना अमीर हो गया, राजा MC स्टैंग कौन था, क्या वो था, डॉली चाय वाला, वो देखा ना, पहले बेचारा गंगू तेली, फिर राजा भोज बन गया। वो MC स्टैंड को देख लो, वो कहां से कहां पहुंच गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये राहु की कार आता है, ठीक है। ये आपको इंटरनेट पे वायरल कौन बनाता है, राहु।
लेकिन इंटरनेट पे वायरल करके स्टेबिलिटी कौन देता है? आप हमेशा वायरल रहोगे, हमेशा वायरल रहोगे। हल्का फुल्का ऊपर नीचे, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलता है। ये नहीं कि आज तो आप ऊपर और अगले दिन तुम नजर ही नहीं आ रही, वो हीरोइन कहाँ चली गई, वो हीरो कहाँ चले गया। तो वो जो है ना, वो राहु की वो होती है, और अगर शनि देव की कृपा हो जाए तो फिर आप चलते रहते हो। सर उपाय? बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही कन्या राशि वाले क्या करें भाई, ऐसा अगला साल बड़ा प्यारा चला जाए। आपने क्या करना है, मात्र और मात्र आपने छोटी छोटी कन्याओं को स्टेशनरी का सामान देना है। स्टेशनरी का सामान आप अवश्य ही देंगे, वैसे ही आपकी हेल्थ क्या, आपका शरीर क्या, आपका कामकाज क्या, आपका पैसा का, आपका परिवार क्या, आपकी बुद्धि क्या, एकदम से भागने लग जाएगी। सारे काम आपके बनने लग जाएंगे। और एक तुलसी माँ का पौधा जरूर लगाइएगा, इससे भी चमत्कार को नमस्कार होगा। और स्विच वर्ड्स के लिए हम बहुत ज्यादा फेमस हैं। बिल्कुल मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, आज ऐसे ऐसे स्विच वर्ड भी दूंगा, उपाय भी दूंगा, दोनों दूंगा। मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। अब जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मैंने आपको कॉन्वलेक्सा एक स्विच वर्ड दिया था, जो कि लोगों ने बोला, बड़ा आनंद आया। 100 में से एक आधे को नहीं आया होगा तो भैया थोड़े आपके कर्म भी हैं, मैं क्या करूं। लेकिन इतने मैसेज आए मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, कि गुरुजी बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया, कॉन्वलेक्सा बोल के लोगों ने बहुत फायदा कमाया। अब मैं आपको बताता हूं, कॉन्वलेक्सा तो शोरूम वालों ने, जैसे हम कभी मॉल जाते थे ना, मॉल गए हम, तो मॉल में हम किसी दुकान में जाते थे, वहां जो सेल्स पर्सन, सेल बॉय, सेल गर्ल्स होते हैं, वो कहते थे अरे कॉन्वलेक्सा वाले आ गए। हम और वो आके खुद ही बोलते थे कि हमारे जो मालिक है उन्होंने बोल रखा है पूरा दिन कॉन्वलेक्सा बोलना है और प्रोसो प्यारे भी बोलना है। अब दोनों का मतलब भी बताऊंगा। पहले कॉन्वलेक्सा, कॉन्वलेक्सा बोलने से पैसा ही पैसा आता है हमेशा जीवन में। तो वो कहते थे हमारे मालिक ने हमें बोला ये पूरा दिन बोलना है, और इनको बोलने के बाद हमारी इनकम भी बढ़ी है। क्लाइंट फुटबॉल, क्लाइंटेज का फुटबॉल भी बढ़ा है। उनके मुंह से सुनते थे हम ये बातें। देखिए कितने मजे वाले। मैंने भी बहुत सारे कमेंट पढ़े जिसमें लिखा था कि हाँ ये वाकई में असरदार है। असरदार, प्रभु की कृपा है। आपने पढ़े, आपने देखिए लोग बोल रहे हैं ना, तो हमने क्या बुरा किया है जीवन में, हम तो फ्री में लोगों को दे के गए हैं सब कुछ। तो आपने क्या करना है, कॉन्वलेक्सा का तो चमत्कार आपने अवश्य ही देखा होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। अब मैं आपको एक और स्विच वर्ड देने जा रहा हूं, नॉकटुर्ना। नॉकटुर्ना रेगुलरली आपने बोलना है, 51 बार डेली बोलिए। अब ये मत बोलिएगा कितने दिनों में, आपने रेगुलर बोलना है। इस स्विच वर्ड को एक तरह से आपने सिद्ध करना है। जैसे ही ये थोड़े दिनों में आपसे सिद्ध होने लगेगा, आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगा। नॉकटुर्ना, कॉन्वलेक्सा दोनों बोलिए। इससे नॉकटुर्ना बोलने से पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, काम दौड़ेगा, चलेगा। मैं कहता हूं मजा ही आ जाएगा। ये स्विच वर्ड साथ में आप बोलना शुरू कीजिए। ये तो आप कभी भी बोल सकते हैं, किसी भी साल बोल सकते हैं, एनी टाइम। जैसे ये कन्या राशि वालों के लिए आपने बताया, तो ये सबके ऊपर अप्लीकेबल है? हाँ, ये तो मैं देखिए सिर्फ राशि, मैं साथ साथ में, अब लोग बोलेंगे भाई आप तो राशियों के लिए उपाय बता रहे हैं, मैं सबके लिए उपाय सबके लिए बता रहे हैं। जैसे आलू का उपाय था, जैसे अब ये ईद का उपाय था, 2026 की प्रेडिक्शन है, 2026 के उपाय बताए हैं हम। ये आलू वाले जो उपाय बता रहे हैं, नितिम्प पे तिलक करना बता रहे हैं, आलू काट के गाय को खिलाने वाला बता रहे हैं, दीवार तोड़ने वाला बता रहे हैं, दूध का तिलक माथे पे करने वाला, ये अभी से ही कोई भी कर सकता है। ये सारे उपाय, ये स्विच वर्ड आप अभी से ही बोल सकते हैं, जितना मर्जी बोलिए आप। ये अब तुला राशि वालों की बारी है, क्योंकि मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो तुला राशि के हैं, तो उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए ये चीजें। तो तुला राशि वालों के लिए जो अगर मैं बोलूँ तो आपके बृहस्पति देव तो आपकी किस्मत खोलने के लिए आ गए हैं, और बस अब आपको पेट का थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। 11 गुना लाभ आपको देंगे केतु देव, और साथ ही साथ में जो शनि देव है वो आपके रोग, आपके ऋण और आपके कर्जों को, आपके दुश्मनों को शांत करने के लिए आ गए हैं। और लेकिन अब आपको इनका फायदा आपको उठाना है। कहते हैं ना, शनि देव जहां पर बैठते हैं वहां पर शुभ करते हैं, जहां पर देखते हैं वहां पर थोड़ा सा अशुभ करते हैं, और बृहस्पति देव जहां पर बैठते हैं वहां जो है वहां पर क्या करते हैं, अशुभ करते हैं, और जहां पर देखते हैं वहां पर धन की वर्षा करते हैं। तो शनिदेव आपके शुभ भाव में
आपके अशुभ भाव में शुभ होकर बैठ गए हैं। तो यानी कि आपके 6th हाउस में शनिदेव का आना रोग रिपु शत्रु से आपको जो है आपको छुटकारा देंगे। आपके कर्जे उतर सकते हैं, कर्जे उतारने का साल है, पैसा कमाने का साल है। किस्मत में बृहस्पति देख के आपके पराक्रम को बढ़ा देगा, आपके लाइफस्टाइल को बढ़ा देगा। आपने सोचा ही नहीं होगा इस साल में आपके साथ में क्या क्या अच्छा हो गया, है ना। आपके बच्चों की शादियां करवा देगा, आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ा देगा, आपके क्या कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर 4 चांद लगा देगा ये बृहस्पति। और साथ ही साथ में राहु केतु, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए पेट ना खराब करें और पढ़ाई के अंदर डिस्टर्बेंस ना आए, उस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बाकी तो सब कुछ बल्ले बल्ले ही है। शनि अगर बैठते हैं तो काले कपड़े पहनने से मना किया जाता है मेरे ख्याल से। तो मेरे पास तो ज्यादातर सारे काले कपड़े हैं, मैं तो पहनती काले कपड़े हूँ। अभी भी मैंने पहने माँ हुए काली की सिद्धि कर रखी है, गुरुजी ने भैरव की कर रखी है। हमें तो इतना आनंद आता है इन सब चीजों में कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो मतलब जो तुला राशि वाले हैं अभी काले काले पहन कपड़े सकते कोई हैं। दिक्कत नहीं है, कोई काले कपड़े किसको नहीं पहनने इस 2026 में। मीन राशि वालों को, मीन राशि वाले काले कपड़े ना पहने, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। सर अब उपायों की बारी। बिल्कुल मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जितने भी तुला राशि वाले लोग हैं वो अगले साल 2026 में ध्यान रखें, वो जाके गुलाब का फूल, 5 गुलाब के फूल, एक नहीं 5 गुलाब के फूल महीने में, हफ्ते में जाके ज़रूर माँ लक्ष्मी के आगे चढ़ाएं और एक गुलाब का पौधा ज़रूर लगवाएं। ये मात्र उपाय करने